गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में यूपी एलटी ग्रेड 2018 का जो पेपर फुल पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसमें नंबर 6 वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, क्योंकि इससे पहले वाली सीरीज में 80 तक हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 81 81 में है कि के किन मानों के लिए एक रेखा की इक्वेशन दे रखी है y बराबर के एक्स प्लस टू शांकर 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36 की स्पर्श रेखा होगी। यानी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द लाइन y इज इक्वल टू के एक्स प्लस टू विल बी टेंजेंट टू द कोनिक 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है वो हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम इसको अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, कोनिक की इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो देखिए x² डिवाइडेड बाय 4 9 36, मैंने 36 से डिवाइड दे दिया है, माइनस 9 9 ही आएगा, y² डिवाइडेड बाय 4, ये हमने बना ली कोनिक की इक्वेशन। तो ये हाइपरबोला की बन जाएगी, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² डिवाइडेड बाय a² माइनस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। तो a² अगर हम कंपैरिजन करें तो 9 और b² कंपैरिजन करें तो 4, दैट्स इट। ठीक है, अब हमसे a और b नहीं पूछा था, अब हमसे पूछा क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो m बराबर k आ गया और c बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी से लाइन की इक्वेशन को कंपैरिजन किया तो ये दो वैल्यू और पता चल गई। अब जो हमारे पास हाइपरबोला होता है उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है c² इज इक्वल टू प्लस माइनस a² m² माइनस का b²। ठीक है, ये होती है। अब c² c की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए a², यहाँ अंडर रूट मत लगाइए क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लिया है ऑलरेडी, तो प्लस माइनस, अब देखिए a² यानी कि a की वैल्यू है, a² आपको 9 दे रखा है तो 9 ही रख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब b² नहीं m² चाहिए तो m² यानी कि k², b² आपका 4 है। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दी। अब सिंप्लीफाई करो, 4 4 प्लस 4 8 इधर आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9k²। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9k² इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आपसे पूछा था, k की वैल्यू पूछी थी तो हमने k की वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए था, हमें पता होना चाहिए था कि हाइपरबोला की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, वो हमने बना ली। अब अगर हमें कोनिक पता चल गया ये कौन सा है, इक्वेशन पता चल गई, तो उसके बाद हमें टेंजेंट की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला की क्या होती है, तो वो होती है c² इज इक्वल टू प्लस माइनस a² m² माइनस का b²। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसमें सारी वैल्यू निकाल के हमने k की वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, डन। क्वेश्चन नंबर 82 82 में दे रखा है कि वृत्तों के केंद्र का बिंदु पर जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तथा रेखा y इज इक्वल टू 4 से 6 लंबाई काटता है, तो आपको इक्वेशन बतानी है। यानी कि द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ अ लेंथ 6 फ्रॉम द लाइन y इज इक्वल टू 4 इज व्हाट। तो ये चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। देखिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम आप ध्यान से देखिए, ये वाला। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल है जो आपका ओरिजिन, जो आपका जैसे कि वृत्तों के केंद्रों का आपको बिंदु पद बताना है, लोकस बताना है एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, आप सेंटर्स को मान लीजिए, सेंटर्स को आप मान लीजिए एक्स कोमा वाई। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स कोमा वाई, ये इसके सेंटर है। देखिए थोड़ा छोटा छोटा होगा पर कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ये सेंटर है। अब y बराबर 6, ये आपका जो सेंटर की ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली ऊपर वाली, वो y बराबर, यानी कि ये तो y बराबर 4 है ये वाली। ठीक है, ये तो 4 है आपकी लेंथ, और ये 6, y बराबर 4 से 6 लंबाई काटता है, तो y बराबर 4 ये रही और 6 लंबाई ये रही आपकी। ठीक है, ऊपर वाली। अब अगर ये x, y है तो ये आपकी रेडियस हो गई r। ठीक है, ये r हो गई।
और ये भी आपकी r होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये लेंथ आपकी, ये तो आपकी x है, ठीक है, ये x है, दैट्स इट। ये आपकी लेंथ y है, ठीक है, ये y है। ये अगर ये y है तो ऊपर वाली क्या हो गई 4 माइनस y, क्योंकि ये पूरी लेंथ तो 4 है ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक 6 सेंट ये है आपकी 6 लंबाई पर काटता है, तो ये हो गया y बराबर 4 से 6 लंबाई काटता है, तो 6 लंबाई मैंने इधर सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ की, और इधर y इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो ये y बराबर 4 हो गई। अब ये पूरी लेंथ y है, ये वाली, क्योंकि इसके सेंटर x, y है, ठीक है। तो ये y हो गई, रेडियस r हो गई, और ये लेंथ हो गई, ऊपर वाली लेंथ हो गई 4 माइनस 5, करेक्ट है। अब ये जो ऊपर की ये जो लाइन है ना, ये सर्कल को कट कर रही है, तो ये 90 डिग्री पर कट करेगी, यानी कि अब हम लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यानी कि ये वाला हो गया, ये आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है, ये 3 हो जाएगी, और ये भी 3 हो जाएगी, दो भागों में कट करेगी, ठीक है। तो ऊपर ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है, 3 3, तो 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और इधर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड क्या बनेगी, एक ऊपर बन रही है पाइथागोरस प्रमेय, एक बार ऊपर लगेगी इधर और एक नीचे इधर, देखिए। तो ये आपकी लेंथ हो गई x, ये वाली लेंथ होगी नीचे वाली x, और ये हो गई आपकी y। ध्यान से देखिए ये वाला जो ट्रायंगल जो मैं ग्रीन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो इक्वेशन आ गई। जो हमें दे रखा था हमने उसे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने देख लिया कि क्या क्या हमें दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन करना शुरू किया। अब हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 8y, ठीक है। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस को 25 प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही तो आएगा आपका। देखिए यहाँ पे माइनस का 8y है तो प्लस का 8y हो जाएगा, 16 प्लस 9 आपका 25 हो जाएगा, माइनस के 25। अब आप मैच कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस का 8y, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जो आपको दे रखा था हमने उससे एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में एक लाइन बनाई जो 6 थी इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ थी 4, वाई पर जो बनाई है वो आपकी 4 है, और इस तरीके से हमने दो इस तरीके से कट कर दिया परपेंडिकुलर, और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये पूरी लेंथ y थी 4 माइनस 5 हो गई। इस तरीके से आपने सिंपल इसको ड्रॉ करके सॉल्यूशन किया है, ठीक है। दैट्स इट, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 83 है कि एक समतल है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। बिंदु दे रखा है 3 5 7 का प्रतिबिंब बताना है। एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का आपको इस समतल में क्या प्रतिबिंब होगा, इमेज, वो बतानी है। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 5 7 इन द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्लेन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको प्लेन की जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए, तो वो है ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन हो गई। अगर कोई पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो हम डिनोट करते हैं x1, y1 और z1 से। अगर इनकी इमेज पूछी है तो वो आएगी पी क्यू आर, ठीक है। और फॉर्मूला होता है इमेज निकालने के लिए, देखिए फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले P minus x1 divided by a is equal to q minus y1 divided by b is equal to r minus z1 divided by c is equal to minus का 2 ax1 plus by1 plus cz1 plus d, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, x1 y1 z1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, ये प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन को प्लेन के जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी a2 b1 c1 d माइनस का 6, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया, डन। अब हमारे पास पॉइंट्स से रखे हैं तो पॉइंट्स का हम कंपैरिजन करेंगे x1 y1 z1 से, तो हमें x1 y1 z1 पता चल जाएगा। x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 5 और z1 हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें पॉइंट की इमेज, ठीक है। और इस प्लेन में एक प्लेन है,
प्लेन में पॉइंट है, उस पॉइंट की इमेज क्या होगी वो हमसे पूछी है, ठीक है, क्लियर है। अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं। तो p हमें निकालना है, x हमें दे रखा है 3, p माइनस 3 डिवाइडेड बाई a यानी कि 2, q माइनस y1, q माइनस y1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई p, b यानी कि 1 है, ठीक है, r माइनस z1, r माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, c है तो c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 2, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, इन सबको आप करेंगे तो आएगा 6, ax1 यानी कि 6 प्लस by1 यानी कि 5 प्लस cz1 यानी कि 7 और माइनस का d यानी कि माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, p माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू q माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू r माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 2, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 माइनस 6 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 माइनस 6 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम वैल्यू तो रखेंगे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो नीचे आपका 6 आएगा, ठीक है, तो यहाँ आपका 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 से 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा, माइनस का 4। अब आप इसको और इसको आप कंपैरिजन कर लो, क्योंकि सारे बराबर हैं, किसी दो को आप बराबर को आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इसको इसको कंपैरिजन करोगे तो q की, और इसको इसको कंपैरिजन करोगे तो r की, ठीक है। अब मैं आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, देखिए मैं p की वैल्यू निकाल रही हूँ खाली, ठीक है। अगर हमें पेपर में हमें टाइम कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये है हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव करना है, तो सेव करने के लिए केवल एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये माइनस का 4 है, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा तो p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 3 यानी कि माइनस का 5, ये p की वैल्यू आपकी माइनस की 5 आ गई। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए माइनस 5 कहाँ है, तो माइनस 5 p, यानी कि ये p है, ये q है, ये r है, ठीक है। तो p आपका आ गया माइनस का 5, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा एक से ही काम चल गया, जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप q निकालो r निकालो, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आप बैठे बैठे निकालिए, वरना आप ऑप्शन डी को करेक्ट करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में बोलना है कि एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक अक्षों पर प्रक्षेप -632 है, तो आपको दिक्कोजयं बतानी है, यानी कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शंस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -6 3 और 2, ठीक है। तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। अब हमें दे क्या रखा है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं -3 6 और 3 6 3 2, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो हमें वैल्यू दे रखी है -3 6 3 -6 3 2, ये वैल्यू दे रखी है, आप इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 यानी कि 40, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 4 यानी कि 49, 49 का √7। तो आप सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के लिए आप 7 से डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर -6 डिवाइडेड बाई 7, 3 डिवाइडेड बाई 7 और 2 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा। -6 डिवाइडेड बाई 7, 3 डिवाइडेड बाई 7 और 2 डिवाइडेड बाई 7, क्लियर है, यही आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे बोला है कि दो लाइन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरी लाइन ये दे रखी है, वो समतलीय है, तो a का मान क्या होगा। अगर इफ द लाइन्स दिस एंड दैट आर कोप्लेनर देन a इज इक्वल टू,
तो ए का मान आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। अगर दो लाइन है और वो कोप्लेनर है तो आपको डिटरमिनेंट निकालकर ए का मान फाइंड कर लेना है। लेकिन डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास दो लाइन है तो लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, लाइन के पॉइंट्स होते हैं ऊपर वाले, ये वाले। अगर आप इसको 0 के बराबर कर दो तो आपको लाइन के पॉइंट्स पता चल जाएंगे, यानी कि x1 y1 z1, x1 y1 z1। यानी कि अगर मैं पहली वाली लाइन को, ये वाला जो दे रखा है x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, x1 बराबर 2। अगर मैं इधर y माइनस 3 बराबर 0 करूंगी तो y1 बराबर मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर z1 माइनस 4 बराबर 0 करूंगी तो z1 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट्स निकाल लिए 2, 3 और 4। ठीक है, पॉइंट्स आ गए हमारे पास 2, 3, 4। दूसरी लाइन के पॉइंट्स आ गए, दूसरी लाइन के पॉइंट्स आ गए आपके पास 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी, तो वो हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख रखेंगे x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये रख दीजिए सेकंड में। सेकंड रो में आप ये रख दीजिए, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हैं 3, 4, 5। और थर्ड रो में सेकंड लाइन के, यानी कि a, 3, 4, ये आपने डिटरमिनेंट बना ली और वो कोप्लेनर है, यानी कि आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए -1 आपने बाहर लिया, तो 4 4 16, 16 माइनस 15 यानी कि 1, माइनस माइनस आपका +1 बाहर हो जाएगा, 12 माइनस 5a। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया और ये -1 आपका बाहर हो गया, 3 3 9, 9 माइनस 4a, 9 माइनस 4a और ये बराबर 0 के। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इधर -1 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस का 5a और माइनस का 9 प्लस का 4a बराबर 0। अब देखिए, ये आपका 12 है, प्लस का 12 है और ये माइनस का 10 हो जाएगा, -1 -9 आपका 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 12 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। और ये माइनस का 5a है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस के a आ जाएगा बराबर 0 और a बराबर आ जाएगा आपका 2। दैट्स इट, डन। क्वेश्चन नंबर 86 है, पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 से रेखा एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है पर डाले गए लंब की लंबाई। यानी कि अगर कोई पॉइंट्स हैं, अगर हम पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी ये आपसे पूछा है। ये वाली, ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 बराबर z माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ये लाइन की इक्वेशन है ये वाली, और लाइन की इक्वेशन में आपसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऊपर इस पॉइंट से, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इस लंब की लंबाई वो आपसे पूछी। चलिए, तो सबसे पहले हमें पॉइंट से रखे हैं, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपसे लंब की यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ पूछी है। ठीक है, सिंपल। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो पॉइंट्स से रखे हैं ना, इनको हम देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। तो अगर हमें पेपर सॉल्व करना है तो हमें शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको इस पेपर में बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं लाइन के, वो 3, 2, -2 ये हैं और आपके पॉइंट्स हैं 6, 7, 7। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ डायरेक्शन रेशियोज देखा 3, 2 माइनस का 2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 3 लैम्डा लिखा, यहाँ पर 2 लैम्डा और यहाँ पर भी माइनस का 2 लैम्डा प्लस 6। अब हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे थे, किस पॉइंट से पूछी है, वो है 1, 2, 3। तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 1 प्लस का 5, फिर 7 माइनस 2 यानी कि प्लस का 5 और 7 माइनस 3 यानी कि प्लस का 4। ठीक है, ये यहाँ बीच में प्लस का साइन, ठीक है, बराबर का 0। सिंपल। आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आपको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और फिर इसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको
सारी वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिए। देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 3 यानी कि 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस प्लस 4 लैम्डा और ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर का 0। ठीक है, ये 10 है। अब 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा आपका 13 लैम्डा, 13 प्लस 4 यानी कि 17, ये 17 लैम्डा हो जाएगा। और ये 15 है, 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 8 यानी कि 25 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो 17 लैम्डा यानी कि प्लस 15 में से 8 गए 7 और 1 17, 17 और 25, ठीक है, बराबर 0। तो लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा आ गया आपका माइनस का 1। लैम्डा पता चल गया। अब लैम्डा उठा के इसमें रख दो और फिर स्क्वायर कर दो। देखो 3 लैम्डा प्लस 5 है ना ये, तो लैम्डा जब लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 प्लस 5 कितना होगा, -3 प्लस 5 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ रखो, यहाँ रखोगे, ये कंसीडर मत करना, केवल अंदर का जो ब्रैकेट में है। ठीक है, अब यहाँ रखोगे तो लैम्डा की जगह -1 रखोगे तो माइनस का 2 प्लस का 5, माइनस का 2 प्लस का 5 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस, अब माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 2, 2 प्लस 4 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 यानी कि 40, 40 प्लस 9 यानी कि 49, 49 का अंडर रूट यानी कि 7। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, 7 का आंसर आ गया, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन की जो लेंथ होगी वो 7 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में दे रखा है कि अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा एक सरल रेखा की दिक्कोज्जाएं हैं तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। इफ द cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर है, 0 के, 1 के, 3 के या 2 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दे क्या रखा है, ठीक है, ये इसकी कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, अब हम इसे साइन में चेंज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक मिनट हाँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये हमें पता है। अब हम यहाँ से रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और यहाँ हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, उसके बाद ये बराबर 1। अब देखिए 1 1 1 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इधर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, लेकिन 1 माइनस 3 होगा माइनस का 2, लेकिन यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया है तो एक माइनस आपका बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ बराबर मत लगाइए, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई किया है केवल, ये हमें पता था और ये हमें पहले से पता था, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में दे रखा है कि एक स्पेयर है, आपको इसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो आपसे रेडियस पूछिए, तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके सेंटर पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड बराबर 0। ठीक है, आपको पेपर में जल्दी करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखेंगे, अगर वो 1 के बराबर है इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड है कि माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, इसके कॉफिशिएंट क्या है, -1 है, -1 है और -1 है। ठीक है, तीनों के आप क्या करेंगे, इनको आधा कर देंगे, आधा कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये आपके आ गए सेंटर। सेंटर क्या आए आपके, देखिए जो मैंने आपको बताया बस इतना ही करना है, 1/2 1/2
1/2। अब रेडियस पूछिए तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट मतलब नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट तो है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो केवल इनका स्क्वायर कर दीजिए। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 यानी कि √3/2 इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 19, यानी कि उस बिंदु जहां रेखा x-2 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू y+3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z-1 डिवाइडेड बाय 6 एक समतल है 2x + y + z इज इक्वल टू 7 का प्रतिच्छेदन करती है कि निर्देशांक है। देखिए, सबसे पहले एक लाइन दे रखी है और लाइन के बाद आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अगर कोई पॉइंट है इन चारों में से तो वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यह एक प्लेन है और प्लेन, देखिए जो लाइन है वो प्लेन को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर वो प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो प्लेन से टच होती है, यानी कि जो प्लेन के पॉइंट्स होंगे वो लाइंस के भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट यही होगा कि आप इन चारों ऑप्शन में से कोई भी 3 पॉइंट्स आप सेटिस्फाई करा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने ऊपर का पॉइंट लिया 2 1 माइनस का 7, ठीक है, ये ले लिया। अब हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे इसमें, प्लेन की इक्वेशन में सबसे पहले कराते हैं। 2x + y + z इज इक्वल टू 7, तो 2 2 4 + 1 - 7 बराबर 7। क्या ये 7 के बराबर आ रहा है? तो 4 + 1 5 5 - 7 - 2 इज नॉट इक्वल टू 7, ये ऑप्शन आपका गलत। नेक्स्ट है 7 - 1 2। अब इसको सेटिस्फाई कराओ। 2 7 14 14 माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 7। तो चेक करते हैं एक बार, 14 - 13 13 + 2 ये भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। अब ये वाला सेटिस्फाई कराओ, ये वाला आप सेटिस्फाई कराओगे 1 - 2 7, तो इस प्लेन में सेटिस्फाई कराओ तो ये आएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 7 इज इक्वल टू 7, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब आप फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए कहीं ये तो नहीं कर रहा। अगर इसने किया तो फिर हमें लाइन की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें रख के देख लेते हैं ये वाला पॉइंट 2 2 4 प्लेन की इक्वेशन में 2 2 4 और ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 7, तो ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4 + 1 5 5 - 7 -2 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, केवल ये कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका शॉर्टकट हो गया। अगर कोई प्लेन है उसके ऊपर से एक लाइन जा रही है तो वो प्लेन को भी टच करेगी, प्लेन को टच करेगी तो जो प्लेन के पॉइंट्स होंगे वही लाइन के पॉइंट्स होंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे आप अपना जल्दी से टाइम सेव कर सकते हैं और पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।